Students, in this video we are also going to continue the chapter improvement in food resources. देखो बच्चा, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था. द वर्ड इज मिनरल रिप्लेसमेंट, कि मिनरल को कैसे वापस से डालें. ये हमने कहा था कि देखो भैया, प्लांट्स उगते हैं, मिनरल को यूज कर लेते हैं, तो अब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है. तो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करने के लिए मिनरल रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है. इट कैन बी डन बाय मैन्योर and fertilizer. So next topic we are going to discuss is manure. Manure क्या होता है बेटा? Formed by decomposed प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखो, प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज किया गया और क्या बना ली गई बेटा? मैन्योर बना ली गई. ठीक है. इट कैन बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई द एक्सक्रीटा. एक्सक्रीटा मतलब काउ डंग से भी बनाई जा सकती है. ठीक है. अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है. नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. मैन्योर के फायदे क्या क्या है बेटा? देखो, मैन्योर का मतलब होता है खाद, जो हम लोग घर में भी आजकल बनाते हैं. बहुत ज्यादा ट्रेंड में ना किचन मैन्योर बनाना. हम लोग क्या कहते हैं, हमारे किचन का कूड़ा है उसको डस्टबिन में डालने की जगह पीछे हमारे जो भी लॉन हो उसमें गड्ढा खोदना चाहिए और उसके अंदर उस सारे कूड़े को डाल देना चाहिए. वो कूड़ा धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएगा. ठीक है. तो क्या बन जाएगी? मैन्योर बन जाएगी. तो इसके फायदे क्या है? पहला फायदा क्या है? इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल. देखो, सॉइल को क्या प्रोवाइड करता है बेटा? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट बेनिफिट क्या कहता है मेरा बेटा? नेक्स्ट बेनिफिट कहता है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल. देखो, सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करता है. ह्यूमस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं. अलोंग विद दैट वो क्या करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है. तो देखो, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है प्रोवाइड फूड टू सॉइल ऑर्गेनिजम्स. जितने भी सॉइल में कीड़े मकोड़े रहते हैं, ठीक है, और दे मैक्सिमम इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं, उनको फूड प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्या कहता है? देखो, हेल्प्स इन देखो हेल्प्स इन रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट. देखो, वेस्ट की क्या कर देता है? रिसाइकलिंग कर देता है. उसको हम वापस से यूज कर सकते हैं. और देखो, क्योंकि वेस्ट कम हो गया तो क्या करता है? हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन. देखो, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को क्या करता है बेटा? कम कर देता है. ये बहुत जरूरी है कि हमारा पोल्यूशन क्या हो बेटा? कम हो. और इसका सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? प्रोवाइड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मतलब लंबे समय का फायदा. ये नहीं है कि आज का फायदा हो गया और जी कल नुकसान हो गया. नहीं, ये हमेशा फायदा देगी. अगर हम सॉइल में मैन्योर ऐड करेंगे ना, तो सॉइल हमेशा क्या देगी? हमें बेनिफिट देगी. देखो, अब आते हैं टॉपिक लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग मैन्योर. कि मैन्योर को यूज करने की लिमिटेशंस क्या क्या है. नेक्स्ट पहला पॉइंट देखेंगे. पहला पॉइंट कहता है, देखो, कि लो क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. लो क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब बहुत सारे मैन्योर मिलाते हैं पर उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं आते हैं. उसकी कंपैरेटिवली न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बिट्टू? कम होते हैं. नेक्स्ट क्या कहता है? देखो, अब कोई सॉइल है और उसमें कमी है नाइट्रोजन की, और हमने मैन्योर डाल दी, पर मैन्योर में तो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक है ही नहीं. अब हमें तो पता ही नहीं ना उसमें नाइट्रोजन ज्यादा है कि नहीं है. तो इट इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. इज नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होती कि कौन सा न्यूट्रिएंट यूज करना है. ठीक है. अब देखो, सुनो,
इज बल्कि भारी होती है, ऑफ कोर्स कंपैरेटिवली भाई बहुत ज्यादा लगती है और भारी भी होती है। एंड देखो बच्चा नेक्स्ट क्या कहता है, डिफिकल्ट टू स्टोर। अब देखो क्योंकि ये भारी है तो इसको स्टोर करना भी डिफिकल्ट होगा और ट्रांसपोर्ट करना भी क्या होगा बेटा, डिफिकल्ट होगा। तो इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोर और ट्रांसपोर्टेशन इसका क्या होता है बच्चा, डिफिकल्ट होता है। आगे देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्योर्स, कि मेन्योर्स की डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। देखो एक एक करके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, सभी ध्यान से समझेंगे प्लीज। टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन्योर। देखो बेटा मेन्योर की डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है, ध्यान से समझना। पहला क्या नाम आता है, पहला नाम आता है फार्म यार्ड मेन्योर। देखो फार्म यार्ड मेन्योर का मतलब क्या होता है, पहला नाम है फार्म यार्ड मेन्योर। मतलब मेरे फार्म का वेस्ट लिया मैंने और एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उसमें डाल दिया और बोले बेटा वो पड़ा 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 डिकम्पोज हो गया, बाद में मैंने उसको मेन्योर की तरह यूज कर लिया। तो देखो भैया इट इज प्रिपेयर्ड बाय remains of farm। फार्म में जो कैटल है और क्रॉप है, ठीक है, उसमें से जो भी बचा, ठीक है, कैटल का जैसे काउ डंग वेस्ट बचा, जो कुछ भी बचा उन सबको हमने क्या कर लिया बेटा, उनको डिकम्पोज कर लिया। दे आर डीकम्पोज्ड, उनको क्या करा बच्चा हम लोगों ने, डिकम्पोज्ड किया। नेक्स्ट देखो प्लीज, सेकंड नाम क्या आता है मेरा बेटा, सेकंड नाम आता है कंपोस्ट। कंपोस्ट में देखेंगे प्लीज, कंपोस्ट में क्या कहता है, कंपोस्ट में देखो अब हमने क्या करा, अब हमने इसमें सब तरह के कूड़े को डिकम्पोज कर लिया। वेस्ट लाइक गार्बेज, कूड़ा भी था वो भी, सीवेज, यहां तक कि सीवेज को भी वेस्ट कर लेते हैं, आर डीकम्पोज्ड, उन सबको क्या कर लिया गया बेटा हम लोगों ने, डीकम्पोज कर लिया। नेक्स्ट नाम देखेंगे प्लीज, द नेक्स्ट नेम इज वर्मी कंपोस्ट। देखो वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है अ कंपोस्ट मेड बाय अर्थवॉर्म्स, अर्थवॉर्म्स की बनाई हुई कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ध्यान से देखो क्या कह रही थी मैं, कह रही थी मेन्योर प्रिपेयर्ड बाय अर्थवॉर्म्स, तो वर्मी कंपोस्ट इज द मेन्योर प्रिपेयर्ड बाय अर्थवॉर्म्स। अर्थवॉर्म्स को उगाकर, जो मैंने अर्थवॉर्म्स को उगाकर कह रही हूँ, सॉरी, अर्थवॉर्म्स को सॉइल में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना बेटा, वो धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर को यूज करते हैं, ठीक है, और जो भी डिस्चार्ज करते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो भी अपना वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं, उससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट देखेंगे प्लीज, नेक्स्ट क्या कहता है मेरा बेटा, नेक्स्ट नाम आता है, द नेक्स्ट नेम इज द ग्रीन मेन्योर। फोर्थ नाम क्या है बच्चा, फोर्थ नेम इज ग्रीन मेन्योर, हरा खाद जिसको कह सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स, फास्ट ग्रोइंग जो बेसिकली कौन से प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं बेटा। लेग्यूमिनियस प्लांट्स कौन से होते थे, वो जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते थे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते थे, जिसमें बेसिकली पल्सेस आती है, लाइक पी। देखो ये बहुत जल्दी उग जाता है, ठीक है, आर कल्टीवेटेड, पहले उनको क्या करते हैं, उगा देते हैं। जैसे ही वो कल्टीवेट हो जाते हैं, थोड़े से उगने लग जाते हैं, व्हेन दे रीच अ पर्टिकुलर हाइट, they are
मिक्स्ड इन सॉइल, उनको क्या करते हैं सॉइल में मिक्स कर देते हैं। जैसे वो थोड़े से बड़े होते हैं ना तो सॉइल को प्लो करते हैं, उनको सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है बिट्टू, इंक्रीज हो जाती है। अब ध्यान से सुनो प्लीज, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट नाम क्या आता है मेरा बेटा, नेक्स्ट नाम आता है फर्टिलाइजर्स। आसान सा टॉपिक है, एक ही बार में समझ में आता है। द वर्ड इज फर्टिलाइजर। सो दे आर chemical substances that increase fertility of soil। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं बिट्टू, इंक्रीज करते हैं। देखो बेसिकली ये क्या क्या सप्लाई करते हैं, दे मेनली सप्लाई, मैंने पहले बताया था क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं। तो बेटा क्रिटिकल न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, दैट इज NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली 3 तरह के फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। एक होते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, एक होते हैं फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, और एक कौन से होते हैं बेटा, पोटेशियम फर्टिलाइजर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है मेरा बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, की फर्टिलाइजर्स को यूज करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ध्यान से देखो, फर्टिलाइजर्स को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है इट इज न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। भाई हमें पता है नाइट्रोजन की कमी है तो हम नाइट्रोजन वाला डलवा देंगे, ठीक है। हमें पता है कि बेटा फॉस्फोरस की कमी है तो हम फॉस्फोरस वाला डाल देंगे। नेक्स्ट क्या होता है बेटा, रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होता है, बहुत ज्यादा नहीं डालने होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि कम चाहिए होते हैं ना बेटा, तो इसलिए स्टोर करना भी इजी होता है और ट्रांसपोर्ट करना भी क्या होता है, इजी होता है। तो इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट कहता है इजीली अवेलेबल, भैया मार्केट में जाओ और खरीद लो, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, तो दे आर इजीली अवेलेबल। नेक्स्ट क्या कहता है, इंक्रीजेस ग्रोथ ऑफ प्लांट, प्लांट की क्या इंक्रीज कर देता है बेटा, ग्रोथ को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे प्लीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, की फर्टिलाइजर्स को यूज करने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ध्यान से देखना, फर्टिलाइजर को यूज करने के नुकसान क्या क्या होते हैं। पहला क्या करता है, दे कॉज पोल्यूशन, क्या कॉज करते हैं बच्चा, पोल्यूशन कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है क्या तो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं या बेसिक बना देते हैं, मेक सॉइल एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो सॉइल अच्छी नहीं रह पाती है, उसकी क्वालिटी धीरे धीरे चेंज हो जाती है। देखो अब ये क्या कहता है, ये कहता है अगर ये रिवर में चले गए, इफ दे आर वॉश्ड अवे इन द रिवर देन दे कॉज यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एल्गल ब्लूम कॉज करेंगे, जिसकी वजह से बेटा वहां पे सारे एक्वेटिक एनिमल्स मर जाएंगे। तो ध्यान से देखो, इफ वॉश्ड अवे to nearby fields causes
यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन का मतलब समझो बच्चा, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम का मतलब समझो, देखो हमने कहा ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। अब ये कहाँ चले गए, ये पानी में चले गए, किसी वाटर बॉडी में चले गए, और वाटर बॉडी में नियर बाय वाटर बॉडी आएगा, फील्ड्स नहीं आएगा, सॉरी, वाटर बॉडी में चले गए। और जैसे ही वहां वाटर बॉडी में गए ना, तो इन्होंने क्या करा, वहां पर किसकी ग्रोथ बढ़ा दी बेटा, वहां पर ग्रोथ बढ़ा दी प्लांट्स की, बहुत ज्यादा प्लांट्स उगवा दिया। अब पानी में प्लांट कौन सा होगा, पानी में एल्गी होगी, तो एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाएगी और कौन सा क्या हो जाएगा, एल्गल ब्लूम हो जाएगा। और एल्गल ब्लूम की वजह से बिट्टू क्या होगा, एल्गल ब्लूम की वजह से, एल्गल ब्लूम की वजह से हम कहेंगे एल्गी की ग्रोथ बढ़ गई, इसीलिए क्या होगा बच्चा, इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉज दैट कॉजेस किलिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, पानी वाले एनिमल्स, फिशेस जैसी कि मर जाएंगी। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट का मतलब आज फायदा है, पर थोड़े टाइम बाद सॉइल धीरे धीरे बिल्कुल खराब हो जाएगी, तो इसीलिए कौन से बेनिफिट्स देता है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। इट प्रोवाइड्स ओनली शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। मेरे ख्याल से इतना सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।